नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कॉमन एरर्स की कि किस तरह से आप कॉमन एरर्स को पहचानते हैं। यानी जो पोर्शन आपका आता है सभी की एग्ज़ाम में, सभी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपका 12th का एग्ज़ाम हो या फिर 10th का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपका करेक्ट सेंटेंस पूछा जाता है, यानी कि कॉमन एरर की बात करते हैं। तो कॉमन एरर होता क्या है? यानी आपके जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में जो गलतियां होती हैं, उन सेंटेंस की गलतियों को यहाँ पर सुधारना आपका कॉमन एरर कहलाता है। तो क्या यहाँ पर गलतियां होंगी, कैसे करेंगे इसको, हम आज इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करेंगे, और वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे आपको आगे के आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कॉमन एरर्स क्या होता है। तो कॉमन एरर देखेंगे एग्जाम्पल हम। तो यहाँ पर कॉमन यहाँ बात करेंगे एरर की। तो यहाँ पर क्या गलत सेंटेंस लिखा है? शीला इज एलिजिबल ऑफ दिस पोस्ट। शीला इज एलिजिबल ऑफ दिस पोस्ट, यानी शीला एलिजिबल है। देखो यहाँ पर क्या है, हम दो चीजें कंसेप्ट चलते हैं। कंसेप्ट हमारा ये होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। कंसेप्ट ये होता है, तो हमको कंसेप्ट को साथ में लेकर चलना है। रूल्स नॉट मैटर, रूल्स यहाँ पर मैटर नहीं करते, क्योंकि रूल्स आप बनेंगे और उसका एक्सेप्शन बनेगा तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको याद रखना है कि यहाँ पर जिस तरह से आप कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे, कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट ये होता है कि यहाँ पर शीला, देखो यहाँ पर कोई गलत है? नहीं गलत है, क्योंकि शीला सिंगुलर है। हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर है। शीला इज सब कुछ सिंगुलर है। एंड एलिजिबल, एलिजिबल भी यहाँ पर भी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये भी सही है। तो ऑफ दिस पोस्ट, ऑफ दिस पोस्ट, आपके यहाँ पर लगता नहीं है कि ऑफ दिस पोस्ट, इस पोस्ट के, इस पोस्ट के। शीला इज एलिजिबल, शीला एलिजिबल है, योग्य है इस पोस्ट के, इस पोस्ट के, इस पोस्ट के मतलब के लिए होना चाहिए था, इस पोस्ट के लिए, तो मतलब प्रीपोजिशन यहाँ पर गलत है। क्या गलत है? प्रीपोजिशन यहाँ पर गलत है। तो सेंटेंस यहाँ पर क्या आना चाहिए था? सेंटेंस होना ये चाहिए था, इसका आंसर जो बनेगा वो ये बनना चाहिए था कि शीला इज एलिजिबल, शीला इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट। शीला एलिजिबल है, योग्य है इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए। यहाँ पर तो फॉर होना चाहिए था, जो करेक्ट इसका होगा यहाँ पर, आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे फॉर में। अगला देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। वन शुड रिस्पेक्ट, वन शुड यानी वन मीन्स क्या होता है, किसी को भी बोल रहा है। तो वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो वन किसी को भी करना चाहिए रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की। देखो यहाँ पर वन है, प्रोनाउन यहाँ पर क्या वन है, तो वन प्रोनाउन है तो यहाँ पर हिज कैसे हो जाएगा? पहली बात तो ये है। शुड ठीक है, रिस्पेक्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं वन की। यहाँ पर प्रोनाउन वन आया है तो वन के हिसाब से प्रोनाउन यहाँ पर हिज नहीं होगा, हिज यहाँ पर प्रोनाउन नहीं होगा, यही यहाँ पर गलत है। तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा आंसर? वन शुड रिस्पेक्ट, वन शुड रिस्पेक्ट वंस, क्या होगा? वंस, यहां पर देखेंगे वंस, वंस पेरेंट्स, वंस पेरेंट्स, ये बनेगा इसका आंसर। तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? तो इस तरह से यहां पर पहचानते हैं इसको एरर। अगला देखिए यहां पर सेंटेंस क्या कहता है, ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही इज मोस्ट परफेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर, मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। अब यहां पर आपको दिख रहा है ना, मोस्ट, मोस्ट यूज किया गया है। जब मोस्ट यूज करते हैं आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। और जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं हम, तो डिग्री से पहले क्या करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या गलत है? यहाँ पर दा लिखा है, तो ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। क्या होना चाहिए था यहाँ पर आंसर? आंसर जो यहाँ पर होगा वो ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। यहाँ पर क्या होना चाहिए? दा होना चाहिए था, ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। तो यहाँ पर ये चीज गलती थी। तो इसके अलावा क्वेश्चन और देखते हैं कुछ, वो क्वेश्चन कैसे करते हैं कुछ देख लेते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है आई हैव नो एनी बुक, आई हैव नो एनी बुक, आई हैव नो एनी बुक। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पर। देखो आई है, ठीक है, आई के साथ हैव लगता है, सब्जेक्ट सही है, यानी सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट कैसी है? आई है, आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, करेक्ट है, ठीक है। लेकिन नो का यहाँ पर प्रयोग हुआ, आई हैव नो, ठीक है, ये भी सही है। नो एनी बुक,
नो का मतलब क्या होता है? नहीं। नो का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। और एनी का मतलब क्या होता है? कोई नहीं, यानी इसका भी मतलब कोई नहीं होता है, एक भी नहीं, है ना। तो ये भी नेगेटिव वर्ड है और ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो दो दो नेगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में कार्य नहीं करते हैं। ये याद रखना आपको, एक सेंटेंस में दो दो, यानी एक सेंटेंस में क्या होंगे? दो नेगेटिव वर्ड कार्य एक साथ नहीं कर सकते। जब भी कोई नेगेटिव वर्ड आ जाएगा तो आपको नेगेटिव वर्ड नहीं करना। तो ये यहाँ पर क्या है? रॉन्ग है, यहाँ पर ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? करेक्ट आंसर होना चाहिए था आई हैव। यहाँ पर इसका जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? आई हैव नो बुक, आई हैव नो बुक, यहां पर करेक्ट होना चाहिए था। आई हैव नो बुक यहां पर जो है वो राइट होता। देखिए दूसरा, पांचवा क्वेश्चन कह रहा आइदर राम और श्याम हैव गॉन टू मार्केट। आइदर राम और श्याम हैव गॉन टू मार्केट। इसको मैंने ऑलरेडी पहले कुछ सेंटेक्स में बता रखे सारे रूल आपको। तो अगर आपने सेंटेक्स के रूल नहीं देखे हैं तो वहां से आप जाकर पहले इन रूल्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो आप यहाँ पर कॉमन एरर्स नहीं पहचान सकते हैं। तो आपको वहां पर वीडियो बनाई गई है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई सेंटेक्स की, वहां जाकर के वीडियो को देख लें। और फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके बताएं हमें क्या समस्या आपकी है, आपको क्या समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए ये कैसे बनेगा, ये जो सेंटेंस बने आइदर राम और श्याम, आइदर राम और श्याम, जब भी कोई सेंटेंस आइदर और आइदर और जो होता है इसमें से कोई सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ता है, ये रूल है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दो जुड़ते हैं, आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, और एंड और बोथ, इनसे जब भी कोई डबल सब्जेक्ट जुड़ते हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तो जो भी वर्ब यूज की जाएगी वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज की जाती है। सेकंड वाला सब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार वर्ब ही यूज की जाएगी, यानी और या नॉर या बट, यानी जो भी सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब यूज की जाती है। यहाँ तो हमारा सेंटेंस जो है सेकंड वो कैसा है, वो तो यहाँ पर सिंगुलर है, फर्स्ट भी सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब कैसी आ गई, वर्ब प्लूरल है, मतलब ये गलत है। ये क्या है? गलत है। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था आइदर राम और श्याम, आइदर राम और श्याम हैज गॉन टू मार्केट, हैज गॉन टू मार्केट, ये आंसर इसका होना चाहिए था। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है कि आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल, आई प्रेफर पेन देन अ पेंसिल। तो यहाँ पर देखिए आई प्रेफर, मैं प्रेफर करूंगा, ये लेना चाहता हूँ, अ पेन देन अ पेंसिल, पेंसिल के पीछे। यहाँ पर देखिए क्या गलत है, आई ठीक है, आई साहब सेल्फिंग सही है, प्रेफर भी सही है, अ पेन एक पेन भी सही है, लेकिन देन अपेक्षा की बात नहीं हो रही यहाँ पर, अपेक्षा नहीं होगी यहाँ पर, क्या होना चाहिए? आई हैव, यहाँ पर देन के स्थान पे क्या होता है? टू का प्रयोग होना चाहिए था। आई हैव, जब भी देन होगा आपको याद रखना, देन जहां पर भी आएगा देन को हम टू में कन्वर्ट कर देते हैं, देन के स्थान पर टू होना चाहिए था। तो आई प्रेफर अ पेन टू अ पेंसिल, टू अ पेंसिल, मैं प्रेफर करूंगा पेन किसके लिए? पेंसिल के लिए, पेंसिल के मैं एक पेन प्रेफर करूंगा। तो यहाँ पर देन नहीं होगा, अपेक्षा नहीं की जाएगी, तो यहाँ पर टू क्या होगा? करेक्ट होगा, ये हमारा रॉन्ग होगा, देन क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसके आगे और देखते हैं क्वेश्चन हमारे, और क्वेश्चन क्या होते हैं उन क्वेश्चन को भी हम चेक करते हैं और उनमें क्या एरर होती है वो भी बचाते हैं। तो सातवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज बेटर देन कानपुर, द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज बेटर देन कानपुर। क्लाइमेट यानी जो तो द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज बेटर देन कानपुर, यहाँ पर क्या क्लाइमेट जो है नैनीताल की है इज बेटर देन कानपुर, कानपुर की अपेक्षा बेटर देन है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या सेंटेंस यहाँ पर क्या गलत है। तो देखेंगे द क्लाइमेट, ठीक है, ऑफ नैनीताल सही है, नैनीताल मतलब सिंगुलर है, यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर यूज की गई, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर था, वर्ब भी सिंगुलर है। बेटर देन वर्ब यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री के बाद यहाँ पर देन का प्रयोग किया गया, सही है, वो भी सही है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, वो भी सही है। तो यहाँ पर देन कानपुर, गलत क्या है? गलत यहाँ पर यह है कि देन के बाद दैट नहीं लिखा, यहाँ पर क्या गलत है? यहाँ पर छूटा हुआ है आपका दैट ऑफ, द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज बेटर देन दैट ऑफ, बेटर देन दैट ऑफ कानपुर, यानी कानपुर की अपेक्षा क्लाइमेट नैनीताल का ठीक है, लेकिन दैट की ऑफ कानपुर, ठीक है, अपेक्षा, यानी द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज बेटर देन दैट ऑफ कानपुर, बेटर देन दैट ऑफ कानपुर, कानपुर की अपेक्षा, ठीक है, कि कानपुर की अपेक्षा क्या नैनीताल का जो क्लाइमेट है वो बेटर है। तो यहाँ पर ये
नहीं लिखा था दैट ऑफ, तो इसका प्रयोग हम करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑफ लिखा था, यहाँ पर ऑफ नहीं था, ऑफ का गलती थी, उसके बाद दैट भी छूटा था, उनको भी लिख दिया हमने। अगला देखते हैं, तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही हैज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। तो चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर, तो क्या गलत, ही है, ही के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। बात करें टेंस की, तो टेंस यहाँ पर कैसा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो भी सही है। सफरिंग वर्ब की फॉर्म है एनजी, ठीक है, सब कुछ सही है। फ्रॉम फीवर सिंस 3 days, देखिए यहाँ पर सिंस 3 days, यहाँ पर क्या है, निश्चित समय नहीं है। टाइम कैसा है, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर यूज किया गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये गलत है। तो यहाँ पर सिंस नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, फॉर होना चाहिए था, फॉर का प्रयोग किया जाना चाहिए था यहाँ पर। तो ये क्या है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days, फॉर 3 days, ये करेक्ट इसका आंसर होगा, इसका ये करेक्ट होगा आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट पोएट एंड द स्कॉलर इज डेड। द ग्रेट पोएट एंड द स्कॉलर इज डेड। देखो एंड के रूल होते हैं, एंड के लिए क्या होता है, एक कंसेप्ट ये होता है कि जब भी एंड से कोई सब्जेक्ट जुड़े, अगर वो दो सिंगुलर सब्जेक्ट हों, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हों, एंड से जुड़ते हों, एंड से जुड़ते हों, तो वहां पर क्या होता है, वर्ब कैसी होती, वर्ब होती है प्लूरल, क्योंकि हम दोनों सब्जेक्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो वो होती वर्ब कैसी, प्लूरल वर्ब की जाती है। प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, या फिर एक ही आर्टिकल होता है, एक की बात करें, यानी कि जब दो सब्जेक्ट ऐसे जुड़े, दो सब्जेक्ट इस तरह जुड़े एंड से, यानी एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े, किससे जुड़ जाए, एंड से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हों, और एक सब्जेक्ट से पहले क्या लिखा हो, या तो कोई आर्टिकल यूज किया जाए, द का प्रयोग किया गया हो, आर्टिकल का यूज किया गया हो, या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, तो उस कंडीशन में हम वहां पर हम वर्ब कैसे करते हैं, वर्ब सिंगुलर रख लेते हैं, वर्ब सिंगुलर रख लेते हैं, अदरवाइज वर्ब को हम प्लूरल करते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी आर्टिकल है और यहाँ पर भी आर्टिकल, दो आर्टिकल है, यहाँ पर दोनों आर्टिकल अलग अलग की बात कर रहे हैं। ग्रेट पोएट, ठीक है, महान कवि, और स्कॉलर यानी छात्र की मृत्यु हो गई, तो दोनों अलग अलग है, पोएट अलग है, स्कॉलर अलग है, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, वर्ब यहाँ पर होनी चाहिए थी प्लूरल, मतलब ये यहाँ पर इज नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, द ग्रेट, आंसर ये होना चाहिए था, ग्रेट पोएट एंड द स्कॉलर आर डेड, ये इसका आंसर होना चाहिए था, आंसर इसका ये होना चाहिए था, तो ये इसका आंसर है, आर डेड, ये इसका आंसर होना चाहिए था। तो ये रहा आपका कुछ कॉमन एरर्स थे जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।